खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 30 मार्च से शुरू हो रहे वासंतिक नवरात्र पर भक्तों को दोपहर बाद तक मिल रहा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। और बात होगी सीतापुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से बेटा अब्दुल्ला आजम ने की मुलाकात। फिर बात करेंगे कांग्रेस की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष ने ग्रहण किया पदभार। और बात होगी खबरनामे के अंत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएमओ को किया निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वेक्षण के लिए बढ़ा दी गई 1 माह की अवधि। नगरपालिका परिषद में टैक्स निर्धारण को लेकर सड़क पर उतरे पूर्व सभासद। वीर योद्धा राणा सांगा पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर संगठनों ने किया कड़ा विरोध। मंदिर एवं कॉलेज मार्ग पर संचालित शराब की दुकानों को हटाए जाने को लेकर महिलाओं ने उठाई आवाज। अप्रैल महीने में 10 दिनों तक बंद रहेगा सीतापुर लखीमपुर खीरी हाईवे मार्ग, जान ले रूट डाइवर्ट। लखीमपुर खीरी की 167वीं ग्राम पंचायतें क्षय रोग मुक्त घोषित। वासंतिक नवरात्र पर डीएम ने महिलाओं के लिए समर्पित किया अपना आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट। आरोपों में घिरे ग्राम प्रधान फर्जी निवास चाहिए हमारे पास आइए। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। वासंतिक नवरात्र पर इस बार कलश स्थापना के लिए प्रातःकाल से लेकर दोपहर 2:15 तक शुभ मुहूर्त मिल रहा है। ऐसे में 30 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्र में भक्त किसी भी समय शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर सकेंगे। उनके पास कलश स्थापना के लिए पर्याप्त समय है। आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज ने बताया
कि इस बार माता जी का आगमन और प्रस्थान दोनों हाथी पर हो रहे हैं। यह बहुत ही शुभ है। उन्होंने बताया वासंतिक नवरात्र की अष्टमी 5 अप्रैल शनिवार को और रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। उपवास रखने वाले भक्त 7 अप्रैल की सुबह 9:54 तक व्रत तोड़ सकेंगे। आचार्य जी ने बताया 30 मार्च को नए संवत शुरू हो जा रहा है। इस साल सिद्धार्थ नाम का संवत संकल्प में पढ़ा जाएगा। इस संवत में 2 सूर्य 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें से कोई सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं पड़ेगा। सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से शनिवार को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात की। यह मुलाकात करीब पौने 2 घंटे तक चली। वैसे तो अब्दुल्ला आजम के आने की चर्चाएं काफी समय पहले से हो रही थी। अब्दुल्ला के साथ यूसुफ मलिक और मोहम्मद सलीम भी मुलाकात करने पहुंचे। आजम खान एंड फैमिली के खास माने जाने वाले शरीफ खान ने मुलाकात की। जेल में मुलाकात करने के बाद बाहर निकले अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से कुछ भी बोलने से दूरी बनाई रखी। हैरान करने वाली बात तो यह रही कि इस दौरान ना तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता नजर आया और ना ही पुलिस फोर्स। बहरहाल माना जा रहा है कि ईद के बाद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की रिहाई हो सकती है। बताते चलें कि सपा नेता आजम खान करीब 17 महीने से सीतापुर जेल में बंद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उनके साथ ही शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने भी पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों पदाधिकारियों ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। कांग्रेस पार्टी को वार्ड, ग्राम पंचायत, बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात पदाधिकारियों ने कही। जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने दावा किया कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सीतापुर की सभी सीटें जीतेंगी। पदभार ग्रहण एवं स्वागत समारोह में सांसद राकेश राठौर, पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी, विजयनाथ अवस्थी, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, रमेश निषाद, विनीत दीक्षित, रामाश्रय अवस्थी, संतोष भार्गव, रिजवान अहमद, पुष्पा भार्गव, शिवप्रकाश सिंह, अनुपमा द्विवेदी, प्रदीप सिंह चौहान, कयूम अंसारी, संजीव गुप्ता, सुभाष राजवंशी, सुधीर पाठक, हसीना खातून, विनीता राजवंशी, प्रमोद अवस्थी, दिनेश कश्यप, नरेंद्र वर्मा, पीयूष अवस्थी, संजीव अवस्थी, अनिल डम्पी, राजेंद्र गौड़, दिनेश मिश्रा, रामचंद्र भार्गव, धीरज कश्यप, सतीश अग्निहोत्री, सुनीता चौधरी समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सभासद आमोद मिश्रा ने कार्यक्रम का संचालन किया। प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभार्थियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण की समय सीमा 1 महीने और बढ़ा दी गई है। बता दें, सर्वेक्षण की समय सीमा पहले 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 तक कर दिया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है। निदेशक शक्तिकांत सिंह की तरफ से पत्र जारी कर कहा गया है कि दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी को छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में यह व्यवस्थाएं लागू होंगी। नगर पालिका परिषद सीतापुर में टैक्स निर्धारण को लेकर पूर्व सभासदों ने कड़ा विरोध किया है। शनिवार को दर्जनों पूर्व सभासद विरोध प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा शासनादेश के विरुद्ध जारी किए जा रहे निर्धारण को लेकर गहरी आपत्ति जताई। पूर्व सभासदों ने कहा कि शहर में जो नोटिसें वितरित की जा रही हैं वह शासनादेश और अधिनियम के विपरीत कर लगाकर जारी की जा रही हैं। इतना ही नहीं, मनमानी जारी की गई नोटिसों में ना तो भवन का क्षेत्रफल का उल्लेख है और ना ही निर्धारित दर अंकित है। छूट का प्रावधान भी नहीं दिया गया और ना तो गुणांक भी दर्शाया जा रहा है, जिसमें नागरिकों में भ्रम की स्थिति है। पूर्व सभासदों की समस्याओं को सुनने के बाद डीएम अभिषेक आनंद ने 1 सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर पूर्व सभासद एहतिशाम बेग, सुधीर कुमार, आशुतोष मोनू, आकाश वर्मा, राकेश सक्सेना, पुष्पेश सोनकर, अजेंद्र सोनकर, राम कन्नौजिया, पूर्व सभासद मुलहे आनंद वर्मा, बंटी पवन पाल, राकेश सक्सेना, अशोक गुप्ता, जितेंद्र राठौर, आकाश वर्मा सहित कई पूर्व सभासद व प्रतिनिधि मौजूद रहे। फिलहाल नगर पालिका प्रशासन के इस मनमाने रवैये के खिलाफ पूर्व सभासदों और उनके प्रतिनिधियों का विरोध क्या रंग लाएगा, यह तो बाद में पता चल सकेगा। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा वीर योद्धा राणा सांगा पर दिए गए आपत्तिजनक बयान से सीतापुर की करणी सेना, भारत व आजाद हिंद भगत संगठन कार्यकर्ताओं में गहरा उबाल है। करणी सेना, भारत व आजाद हिंद भगत संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वीर योद्धा राणा सांगा ने सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ी। कार्यकर्ताओं ने लालबाग चौराहे पर जाम लगाया। इस दौरान सपा सांसद का पुतला भी जलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव ज्ञानेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष मनोज सिंह चौहान, धीरेन्द्र सिंह चौहान, संजय सिंह, दीपक सिंह, बबलू सिंह, शोभित सिंह, रिंकल सिंह, समर सिंह राणा, मन्नू सिंह, रामनगर,
हिमांशु सिंह, धीरज पांडे, शरद तिवारी, दिलीप अरोड़ा, अनूप खेतान, वैभव मिश्रा, आकाश मिश्रा, मनीष मिश्रा, आकाश अग्रवाल, विपिन वाजपेयी, गौरव सिंह, शशांक सिंह, शिवम सिंह, वैभव सिंह, जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, प्रशांत सिंह, अमित सिंह, आजाद हिंद भगत संगठन अध्यक्ष मनीष हिंदू, महामंत्री वैभव हिंदू, नगर अध्यक्ष अग्निवेश, नगर उपाध्यक्ष नवीन, आकाश ऋषि, अंकित राजा, समर हिंदू सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। कस्बा रामपुर मथुरा में पौराणिक गुमनेश्वर महादेव मंदिर एवं इंटर कॉलेज मैदान पर संचालित शराब की दुकानों को हटाए जाने की आवाज कस्बे की महिलाओं ने उठाई है। महिलाओं ने शराब की दुकानों को हटाए जाने की मांग को लेकर सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी को ज्ञापन सौंपा और दुकान न हटाए जाने पर आमरण अनशन और आंदोलन की चेतावनी दी। महिलाओं ने कहा कि मंदिर के अलावा इसी मार्ग पर रानी सरस्वती मंदिर इंटर कॉलेज संचालित है। शराब की दुकानों पर अक्सर लोग शराब के नशे में गाली गलौज अपशब्द बोलते रहते हैं, जिससे मंदिर जाने वाली श्रद्धालु और छात्राओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विधायक ज्ञान तिवारी ने जिला आबकारी अधिकारी से शराब की दुकानों को हटाए जाने को लेकर फोन से बात की। इस मौके पर सचिन शुक्ला, राम प्रसाद मौर्य, मनीष मिश्रा, राम निवास मौर्य, रमा द्विवेदी, रेणु राठौर, सरिता देवी, मुंशी राम, प्रताप कुमार, रमेश, संजय कुमार, राजेश, मनीष, अंकित, आशीष, बालक राम सहित तमाम महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। नगर महमूदाबाद स्थित रामकुंड चौराहा एवं बस स्टैंड पर वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर 43 वाहनों का चालान किया गया। यातायात निरीक्षक विनोद कुमार यादव ने बताया, इसके अलावा 24 वाहन जिसमें टेम्पो, ई रिक्शा शामिल है, उन्हें सीज करने की कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान पवन वर्मा, राम आशीष यादव, एसएसआई अरविंद कटियार, दीपक राठौर, राहुल ब्रजेश पांडे आदि मौजूद रहे। सब कुछ ठीक रहा तो महर्ष दधीच की तपोभूमि मिश्रिक में खेलो इंडिया योजना के तहत इंडोर स्टेडियम का निर्माण जल्द कराया जाएगा। दरअसल स्टेडियम निर्माण को लेकर दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मिश्रिक से 4 बार के सांसद अशोक रावत से मुलाकात की। इस दौरान सांसद से कहा कि मिश्रिक में इंडोर स्टेडियम के निर्माण में क्षेत्रीय खिलाड़ियों को उन्नत के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी। सोशल क्लब सीतापुर परिवार की तरफ से आयोजित होली समारोह में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश वर्मा और दूसरी बार नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके अलावा क्लब के सदस्यों का भी समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप जलाकर की। इसके बाद फूलों की होली खेली गई, गाय को फल खिलाए गए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष भगवती गुप्ता, ब्रजेश रस्तोगी, बाथम वैश्य खैराबाद के अध्यक्ष विमल गुप्ता, सत्य प्रकाश गुप्ता, निरंकार गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, अभय श्रीवास्तव, अनीत मिश्रा, मनीष पांडे, आनंद सिंह, बबीता गुप्ता, मनीला शुक्ला, कविता धवन, ममता खेतान, अंजू भटनागर, श्वेता गुप्ता, ऐश्वर्या, अनामिका, ममता केदार गुप्ता, किरण साहनी, आकांक्षा, मधु ज्योति गुप्ता, सीमा सलूजा, सीमा कश्यप, कौशल अग्रवाल, सुमन जैन, सोनिया अंकिता, अनीता गुप्ता, बीनू पांडे, किरण मिश्रा, मीना गुप्ता, ऋतुराज रस्तोगी, सोनी गुप्ता, सरला खेतान, राधा जायसवाल, सुशीला जायसवाल, सिंधु गुप्ता, किरण लक्ष्मी, अर्चना, सोमना मिश्रा, कंचन किरण गुप्ता मौजूद रहे। महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक में नवरात्र पर्व पर श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया। यह कथा कल्लूराम उदयराम धर्मशाला में 30 मार्च से शुरू होगी। मिश्रिक व्यापार मंडल अध्यक्ष हरि प्रसाद वर्मा ने बताया, इससे पहले व्यापार मंडल की एक बैठक भी 30 मार्च को 12 बजे होगी। उन्होंने कथा प्रेमियों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अधिकारी ने 10 टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की। सभी मरीज रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा गोद लिए गए हैं। इस दौरान रेड क्रॉस सीतापुर को सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभापति संजीव मेहरोत्रा, उप सभापति फरहद बेग सनी, रियाज अहमद, ललित भट्ट, ओमकार सिंह, असनैन साजिद, सादाब खान मौजूद रहे। शहर के श्याम गेस्ट हाउस में एक समारोह का आयोजन कर दूसरी बार सीतापुर के भाजपा जिला अध्यक्ष बनाए गए राजेश शुक्ला का स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वितीय द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा, पूर्व एवंसी भरत त्रिपाठी, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, मंडल अध्यक्ष पंकज पांडे, नमिश रतन तिवारी, उदित वाजपेयी, जय सिंह, अशोक राठौर, महेंद्र बंगाली, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह, अनीत मिश्रा, आकाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा, सभासद चंद्रशेखर, आकाश वर्मा, मधु श्रीवास्तव, सागर गुप्ता, ममता डुडेजा, ऋषभ त्रिवेदी, राहुल अवस्थी, उर्मिला, सीमा गौतम मौजूद रही।
महमूदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में टीम पहल की तरफ से जल संरक्षण पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जानवी वर्मा, प्रज्ञा, शिवांशी, सुंदसु, फिरदौस, असुफा शेख, आयुषी, जोया, रुबान, अभिजीत, नूर आलम, अनुराग और अल्तमस का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में टीम पहल के जिला प्रभारी उमेश वर्मा, शिक्षिका दीप्ति वर्मा, उषा वर्मा, शिवेंद्र प्रताप, प्रधान प्रेमचंद वर्मा, पवन कुमार, सुमन देवी, शिव प्यारी, रीना देवी, राजेंद्र मौजूद रहे। नगर पंचायत हरगांव के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का परीक्षा फल समारोह सफलतापूर्वक वितरित किया गया। छात्र अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि नगर पंचायत हरगांव के अधिशासी अधिकारी श्री मिश्रा रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर चेयरमैन गफ्फार खां की मौजूदगी रही। अतिथियों ने छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य विपिन बिहारी शुक्ला, व्यवस्थापक लल्लन बाबू शुक्ला, सदस्य संजय मिश्रा, आचार्य अनिल त्रिवेदी मौजूद रहे। सीतापुर गन्ना विकास समिति की सामान्य सभा की बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला रहे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की स्वीकृति और पेराई सत्र के गन्ना मूल्य एडवाइस को समिति के द्वारा तैयार किए जाने पर विचार किया गया। समिति सीतापुर अध्यक्ष प्रतिनिधि भंवर सिंह ने जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर भूपेश राय, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, रोहित सिंह, इंदु सिंह चौहान, नैमिष रतन तिवारी, जया सिंह, उदित बाजपेयी, अमन विक्रम सिंह, अमित दीक्षित, कुसुम सिंह, विक्रम सिंह, एडवोकेट जवाहरपुर चीनी मिल के जीएम आशीष बंसल, डीजीएम बब्बन सिंह, तुषार त्रिवेदी, सुरेंद्र विक्रम सिंह, प्रदीप तिवारी, अथर्व, दीपांशु, संजय मौजूद रहे। रामपुर कला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दोघरा में कक्षा 5 के छात्रों को विदाई दी गई। इस दौरान मार्च महीने में जन्मे छात्रों का जन्मदिन मनाया गया। मुख्य अतिथि भाजपा के जिला मंत्री सुधीर सिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर दोघरा की प्रधान सावित्री देवी मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसएमसी अध्यक्ष इरफान ने की। इंचार्ज प्रधानाध्यापक विनय कुमार सिंह, सहायक शिक्षिका स्मिता सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर बार एसोसिएशन की तरफ से बार सभागार में आंखों की जांच का शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज कुलदीप सक्सेना ने फीता काट कर किया। शिविर में लक्ष्य नेत्रालय की डॉक्टर संदीप शर्मा, डॉक्टर कुलदीप दीक्षित ने आंखों की जांच कर परामर्श और दवाएं दी। इस मौके पर सीजीएम गौरव प्रकाश, एडीजे ज्ञान प्रकाश, एडीजे शैलेंद्र वर्मा, लघुवाद न्यायाधीश राजेंद्र कुमार, डॉक्टर संदीप शर्मा, बार एसोसिएशन सीतापुर अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, आशुतोष बाजपेयी, कोषाध्यक्ष राम प्रताप सिंह, रत्नेश द्विवेदी, आकाश राय, शिव बालक त्रिवेदी, विजय मिश्रा, आनंद मिश्रा, अरुण मिश्रा मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन सभी विद्युत वितरण निगमों के कार्यालय 30 और 31 मार्च को खुले रहेंगे। इस संबंध में संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने निर्देश भी जारी कर दिया है। संयुक्त सचिव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम सप्ताह होने के कारण सभी कार्यालयों को खुले रखने का निर्देश दिया गया है ताकि राजस्व संग्रह का कार्य प्रभावित न हो। 12वें सिंघानिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का तीसरे दिन मुख्य अतिथि जिला अधिकारी अभिषेक आनंद की उपस्थिति में टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि की तरफ से विजेता और उप विजेता को पदक, प्रमाण पत्र, नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार बालक बालिकाओं के अंडर 15 सिंगल्स और डबल्स, साथ ही मास्टर 40+ श्रेणी के सिंगल्स, डबल्स विजेताओं, उप विजेताओं को दिए गए। 15 बालक एकल में नीलेश गुर्जर, अभय रस्तोगी, बालिका एकल में संस्कृति अग्रवाल और सुगंध, अंडर 15 बालक युगल में नीलेश गुर्जर, अभय रस्तोगी, आर्यनस त्यागी, मोहम्मद रेहान, बालिका युगल में संस्कृति अग्रवाल, आदर्शनी अरुणा, सुगंधी, मास्टर्स पुरुष वर्ग एकल में आदित्य गुप्ता, जानिशार अली, डॉक्टर निखिल आदित्य गुप्ता, गुंजन त्रिपाठी क्रमशः विजेता उप विजेता रहे। इस मौके पर चेयरमैन ओपी सिंघानिया, आशीष सिंघानिया, सचिव परीक्षित त्रिपाठी, हरीश चौधरी मौजूद रहे। समाज के अंतिम व्यक्ति तक डाकघर की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सीतापुर डाक मंडल लगातार प्रयत्नशील है। इसी क्रम में नए शाखा डाकघर भिठमनी उप डाकघर बिस्वा का उद्घाटन सीतापुर मंडल के डाक अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने किया। उद्घाटन के मौके पर अधीक्षक पुरुषोत्तम नाथ ने कहा, इस शाखा डाकघर में डाक विभाग द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया, अब सीतापुर मंडल में 419 कुल डाकघर हो गए हैं। डाक अधीक्षक ने कहा, नवरात्रि के 9 दिनों में सुरक्षा हर दिन के तहत सभी पात्र बालक बालिकाओं का सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर प्रदीप कुमार, रंजन वर्मा, शिवानी श्रीवास्तव सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
लहरपुर नगर के एसआर पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक सुनील वर्मा रहे। अध्यक्षता आरएमपी डिग्री कॉलेज के गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरएस मिश्रा ने की। विशिष्ट अतिथि नगर पालिका लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद ने मेधावियों को शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रबंधक प्रमोद मिश्रा, कोषाध्यक्ष रानी रमा मिश्रा, प्रधानाचार्य अनुपम श्रीवास्तव, आरएसएस के नगर संघ चालक श्री नारायण मेहरोत्रा, हरगोविंदपुरी, पुत्तन कपूर, इंद्र शरण मिश्रा, हरीश रस्तोगी, गोलू, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला, उमाशंकर, पूर्व प्रधान मोइन खान, हिंदी सभा अध्यक्ष संतोष कश्यप, भाजपा नेता संजय शुक्ला, वरिष्ठ शिक्षक प्रदीप मिश्रा, गिरीश वाजपेयी, आशीष मिश्रा, ब्रजेंद्र सिंह मौजूद रहे। मिशन शक्ति अभियान के तहत सीतापुर में परिवार परामर्श केंद्र ने 4 जोड़ों के बीच सुलह कराई। सभी जोड़ी आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ रहने को राजी हुए। मिशन शक्ति अभियान के तहत कराई गई काउंसलिंग के दौरान चारों जोड़े आपसी मतभेद भुलाकर दोबारा एक साथ रहने के लिए तैयार हुए। परिवार परामर्श केंद्र की प्रभारी उप निरीक्षक मधु यादव और उनकी टीम ने इन परिवारों को फिर से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। काउंसलिंग के दौरान थाना तालगांव क्षेत्र के कामापुर निवासी रहमत पुत्र मोहम्मद रईस, थाना तंबौर के मोहल्ला सिर्फ निवासी समरीन पुत्री जाबिर, थाना तालगांव क्षेत्र की सूफिया बानो पुत्री महमूद और हरदोई के थाना अतरौली क्षेत्र के टिकरा खुर्द की असीम जहां पुत्री समीम मोहम्मद ने आपसी मतभेद दूर किए, जिसके बाद परिवार परामर्श केंद्र की तरफ से सभी जोड़ों की विदाई कराई गई। इस दौरान महिला आरक्षी कल्पना, गीता शिवा ढाका, काउंसलर विकास वर्मा, शांता महावर मौजूद रहे। कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जाति के किसानों की आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने सीतापुर के अनुसूचित जाति के किसानों को आधुनिक स्प्रे मशीनें प्रदान की। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति उप योजना के तहत संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर लल्लन शर्मा, डॉक्टर LS गंगवार, डॉक्टर आनंद, सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर रीमा, डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, शैलेंद्र सिंह ने अपने विचार रखे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नगर बिस्वा के मोहल्ला झज्जर में अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के जिला कार्यालय का उद्घाटन पत्रकार अयूब खान और बिलाल खान ने फीता काटकर किया। इस दौरान मानव के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। उद्घाटन के मौके पर जिला अध्यक्ष रफ़ी अहमद, खुर्शीद अहमद, तौहीद आलम, गौरव कुमार, नफीस घोसी, जमील अहमद, सलमान इसरार, इरशाद, सुहेल, एहतिशाम मौजूद रहे। राष्ट्र सेविका समिति के प्रारंभिक शिक्षा वर्ग के तहत सीतापुर शहर में पथ संचालन हुआ। प्रशिक्षण में सीतापुर के अलावा जनपद उन्नाव की बालिकाएं शामिल हुई। महावीर उद्यान से शुरू हुआ पथ संचलन अहिल्याबाई होलकर चौक, आंख अस्पताल, गांधी पार्क, लालबाग पार्क, अटल चौक, कोतवाली चौराहा होते हुए पुनः महावीर उद्यान पहुंचा। यहां भारत माता की आरती के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। पथ संचलन में शामिल बालिकाओं का स्वागत पुष्प वर्षा करके किया गया। इस मौके पर क्षेत्र सामाजिक समरसता प्रमुख नरेंद्र और रश्मि, शशि प्रांत व्यवस्था प्रमुख मिथिलेश, बौद्धिक शिक्षण प्रमुख पारुल, जिला संपर्क प्रमुख रुचि, प्रतिभा, रूपाली, लक्ष्मी, विभाग कार्यवाह कृष्ण कुमार, जिला कार्यवाह आशीष, आकाश, मनोज, प्रभात, अग्निहोत्री, दीपक मौजूद रहे। पुष्प वर्षा कर स्वागत करने वालों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री ऋषभ, हर्षित, अभिषेक, अनुराग, कमलेश पांडे, विनय, राजन गुप्ता, अशोक गुप्ता, भंवर सिंह,
आकाश अग्रवाल, इंदु सिंह चौहान, कुसुम सिंह, महर्षि गोविंद, अमित, अश्वनी शुक्ला आदि शामिल रहे। सावधान, अप्रैल महीने में अगर सीतापुर लखीमपुर खीरी हाईवे से जाना चाह रहे हैं तो जाने से पहले रूट डाइवर्ट का पता कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अप्रैल में 10 दिनों तक सीतापुर लखीमपुर खीरी हाईवे बंद रहेगा। इस दौरान हरगांव में पड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज पर निर्माण कार्य कराया जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग संपार संख्या 99 कार्य कराए जाने की वजह से रूट डाइवर्ट किया गया है। यह कार्य 1 अप्रैल की शाम 6 बजे से 6 अप्रैल की शाम 6 बजे तक पहले चरण में होगा, जबकि दूसरे चरण में 13 अप्रैल की शाम 6 बजे से 18 अप्रैल की शाम 6 बजे तक हाईवे बंद रहेगा। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर शिक्षण संस्थान में आयोजित यूपी टेस्ट चैंपियनशिप के 5वें दिन अलग अलग श्रेणियों में मुकाबले हुए। आयोजकों ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य शतरंज चैंपियनशिप अंडर 13 ओपन अंडर 19 गर्ल्स के बीच मुकाबला हुआ। इसके साथ ही अंडर 11 गर्ल्स श्रेणी का पुरस्कार वितरित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कमल बैजल, तनुश्री मेहरोत्रा, आशीष आनंद आदि मौजूद रहे। हरगांव क्षेत्र के एसएम पब्लिक स्कूल हैदरपुर में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने माता सरस्वती का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यार्थियों ने एकांकी एकल की सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर मन मोहा। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत मौर्य का स्वागत हुआ। प्रबंधक राजेंद्र मिश्रा, अमित भार्गव, अरुणेश त्रिपाठी, जसविंदर सिंह, धर्मेंद्र सिंह यादव, राघवेंद्र मिश्रा, पीयूष मिश्रा, मुकेश दीक्षित, अमर सिंह, समर बहादुर सिंह, आनंद अवस्थी, सौरभ चौहान मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के बासुरा में गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने से लगभग 15 बीघे की फसल जल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। किसान मुनीर खान, मुबासिर खान, रुकैया, यूनिस, हसरत छोटकन्ना के खेत में खड़ी फसल जलने की जानकारी लेखपाल नरेंद्र ने तहसील प्रशासन को सौंप दी। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लहरपुर तहसील क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यकर्ता भ्रमण कर योजनाओं का बखान कर रहे हैं। क्षेत्र के शाहपुर में वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद शुक्ला, मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा ने घर घर संपर्क किया। सिवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र की देशी लौकलिया स्थित बृहद गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने गौशाला में व्यवस्थाएं परखी और गौवंशों को गुड़ खिलाया। उन्होंने निर्देश दिए कि गौवंशों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, लक्ष्मी नारायण मौर्य, कुमुद गुप्ता, नसीम प्रधान, प्रतिनिधि अखिलेश मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का सीतापुर से लखनऊ वापस जाते समय सिदौली स्थित अहमदपुर जट में स्वागत किया गया। सपा प्रदेश सचिव मोहम्मद हसीम ने अपने आवास पर फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया। इस दौरान मोहम्मद हसीम, फुरकान, मोहम्मद हारून, हसनत आजम, शाह आलम, उस्मान खान, वसी अहमद मौजूद रहे। तहसील सिदौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय नीलगांव प्रथम में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी संजय कुमार रहे। उन्होंने कहा, बच्चों में छिपी प्रतिभा निखारने की जरूरत है। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका सोनी श्रीवास्तव, मनोज सिंह, प्रदीप अवस्थी, अर्चना पाल, मंजू सिंह, अशोक कुमार, पंकज सिंह मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का सिदौली में प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। नगर के एक लॉन में आयोजित होली मिलन और अभिनंदन समारोह के दौरान कार्यक्रम को भाजपा विधायक मनीष रावत ने संबोधित किया। उन्होंने सिदौली को विकसित नगर बनाने का संकल्प लेने की बात कही। कार्यक्रम में चेयरमैन गंगाराम राजपूत, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत, राकेश पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। रेउसा क्षेत्र के पालू डी मजरा विजयहरा की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नीतू जायसवाल का शनिवार को आकस्मिक निधन हो गया। निधन किस कारण से हुआ, फिलहाल इसका अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जस्टिस फॉर राघवेंद्र अभियान के तहत आयोजित जन संसद में पत्रकार, अधिवक्ता, सामाजिक व किसान संगठनों ने भाग लेकर एक स्वर से मृतक पत्रकार राघवेंद्र को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद की। लोकसभा व राज्यसभा की तर्ज पर सदन का संचालन हुआ। जन संसद की अध्यक्षता साहित्यकार उदय प्रताप त्रिवेदी, राष्ट्रपति पुरस्कार सेवानिवृत्त शिक्षक मस्त हाफिज रहमानी ने की। एब्जा अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल, एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर और रागसारथी जीशान कदीर, राहुल अरोड़ा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम बाबू मिश्रा,
बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय अवस्थी, पूर्व चेयरमैन आशीष मिश्रा, सचेंद्र दीक्षित, राष्ट्रवादी ब्राह्मण सभा के मंडल अध्यक्ष श्रवण वाजपेयी, किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू, शिव प्रकाश सिंह ने अपने विचार रखे। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने 2 प्रस्ताव रखे जो सर्वसम्मत से सदन में पारित किए गए, जिसके तहत 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मृतक राघवेंद्र के मुद्दे पर अब तक हो रही धीमी विवेचना व कोई सरकारी मदद न मिलने की शिकायत को लेकर राज्यपाल से मिलेगा। इसके अलावा सरकार से राघवेंद्र की पत्नी को तत्काल नौकरी व 50 लाख आर्थिक मदद देने के लिए बात रखी जाएगी। संचालन रजनीश मिश्रा ने किया। सभा ने सरदार गुरपाल सिंह, पंकज सक्सेना, अशोक यादव, डॉक्टर ब्रिज बिहारी, निर्भय द्विवेदी, अनूप मिश्रा, श्रवण वाजपेयी, नियाज हुसैन, सविता वाल्मीकि, कमलेश पांडे, अयाज अहमद, हरिओम मिश्रा, नवल किशोर तिवारी, शोभित वाजपेयी, सौरभ मिश्रा, गोलू, ऋचा सिंह, कौशर जहां, युवराज वाजपेयी, जगदीप शुक्ला, मनोज शुक्ला, रोहित पांडे, संदीप श्रीवास्तव, विक्रम सिंह, अच्छे सिंह कठेरिया, अमित श्रीवास्तव, भारती, कुलदीप राठौर, वैभव दीक्षित, नीलम प्रजापति, सुनीला रावत, यशवंत सिंह यादव, नैमिष शुक्ला, रामकिशोर कन्नौजिया, मोहित पांडे, नेत्राम शास्त्री, कमरुल हक, सहनवाज, आनंद शुक्ला, आनंद तिवारी, सपना त्रिपाठी, प्रमिला बंसल, ओमकार नाथ यादव मौजूद रहे। शहर कोतवाली क्षेत्र के बहुगुड़ा चौराहे से सदर रोड पर बना एक भारी भरकम गड्ढा आए दिन दुर्घटना को अंजाम दे रहा है। शनिवार को गड्ढे में फंसकर एक वाहन पलट जाने से 60 वर्षीय महिला रीता रस्तोगी की सांसें थम गई। बताया जाता है लहरपुर के शेखटोला निवासी रीता रस्तोगी पत्नी आसाराम गाड़ी संख्या BZ 7992 पर सवार होकर जा रही थी। इस दौरान गाड़ी गड्ढे में फंसकर पलट गई, जिससे उनकी सांसें थम गई। वाहन चालक मनीष रस्तोगी को भी मामूली चोटें आई हैं। सूचना पाकर मौके पर PRV के कृष्ण प्रताप मोहित चौधरी पहुंचे। उन्होंने पंचनामा कर बॉडी को PM के लिए भेज दिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने वासंतिक नवरात्र पर आधी आबादी को अपना आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट X समर्पित करने का निर्णय लिया। माना जा रहा है कि जिला अधिकारी का यह निर्णय प्रदेश में पहला नया परिवर्तन, जिससे जिले की बेटियों और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। बताया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। लखीमपुर खीरी की 167 ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। इस उपलब्धि पर जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम में DM दुर्गा शक्ति नागपाल ने सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित करते हुए उनकी सराहना की। इस मौके पर CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता, ACMO डॉक्टर अनिल गुप्ता, DPRO विशाल सिंह, डॉक्टर लालजी पासी, प्रधान राम रानी, अंजलि पाल, बलवीर सिंह, विपिन शर्मा, राजेंद्र गिरी सहित ग्राम प्रधान मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए 1 अप्रैल से विद्यालय खोलने के समय में परिवर्तन किया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि जिले के परिषदीय मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय 1 अप्रैल से सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। यह व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके बाद 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक विद्यालयों के खुलने का समय 9 से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। नगर पंचायत सिंगाही के चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने मदरसा अंजुमल इस्लामिया परिसर में रोजा इफ्तार कराया। इस मौके पर जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना अब्दुल मुजीब ने कहा कि रमजान के कुछ दिन अभी और बचे हैं। रोजा इफ्तार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। सहकारी गन्ना विकास समिति 13 में KGM बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी रहे। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान चेयरमैन राजू सिंह, सचिव राजीव गंगवार, चीनी मिल के केन मैनेजर उमेश सिंह, घनश्याम सिंह, संतोष कुमारी, अवधेश त्रिवेदी, सरजू प्रकाश, भानु प्रताप सिंह, कमलेश किशोर, राम नरेश मिश्रा सहित डेलीगेट्स और किसान मौजूद रहे। निघासन क्षेत्र के लालजी प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को प्रगति पत्र और पुरस्कार वितरित किया गया। पुरस्कार वितरण प्रबंधक प्रतिनिधि मोहित जायसवाल, प्रधानाचार्य अच्छेलाल मौर्य ने किया। कार्यक्रम में मोहम्मद जावेद, आशीष, कुलदीप, प्रिया, नितिन, आयुष, शिवम, सिद्धार्थ सहित सचिन, राधा, साइबा बानो मौजूद रही। सिंगाही कस्बे के मदरसा इस्लामिया में परीक्षा फल बांटा गया। परीक्षा फल पाकर विद्यार्थी खुशी से झूम उठे। प्रधानाचार्य अफजल हुसैन ने बताया 379 में से 372 बच्चों ने परीक्षा दी थी। इस दौरान डॉक्टर NU खान, तजम्मुल खान, मोइनुद्दीन अंसारी, सलाउद्दीन गौरी, अफजल हुसैन मौजूद रहे। ईसानगर
क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में परीक्षा फल बांटा गया। कक्षा 1 से 8, 9 और 11वीं के विद्यार्थियों को परीक्षा फल वितरित किया गया। इस दौरान शिक्षकों ने मंगलवार से शुरू हो रहे नए सत्र के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। लखीमपुर खीरी में पत्रकार दीपक पंडित की जमानत के लिए लोअर कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन खारिज कर दिया गया। उन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। बताया जाता है अब 2 दिनों तक अवकाश होने के कारण जमानत के लिए दीपक पंडित के वकील सेशन कोर्ट जाएंगे। और इस खबर में बात करेंगे डिप्टी सीएम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में डायग्नोस्टिक सेंटर का लाइसेंस जारी करने की एवज में घूस मांगने के आरोप में डिप्टी सीएमओ को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई पीसीपीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित पर की गई। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर की गई है। बताया जाता है वीडियो वायरल होने के बाद बाराबंकी के डीएम ने जांच बैठाई। बैक कमेटी के रिपोर्ट में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजीव दीक्षित दोषी पाए गए, जिसका संज्ञान लेकर डिप्टी सीएम ने कार्रवाई कर दी। और इस खबर में बात करेंगे ग्राम प्रधान के कारनामे की। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के डीह बलई ग्राम सभा के प्रधान मुकुंद यादव पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़े और जीत मिली, लेकिन इनके कारनामे से अब इनकी गिनती सबसे भ्रष्ट प्रधानों में की जानी। मौजूदा समय में आरोपी प्रधान फर्जी निवास बांटने के आरोपों में घिरे हुए हैं। लोगों का कहना है कि प्रधान कहते हैं फर्जी निवास चाहिए तो हमारे पास आइए। इसका खुलासा आंगनबाड़ी के लिए हुई भर्ती के बाद हुआ। फिलहाल आई इंडिया ऐसे किसी आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। उद्योगपति एवं पूर्व सांसद क्षत्रिय सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह के छोटे बेटे दुर्गेश सिंह के 13वीं संस्कार में उनके पैतृक गांव जौनपुर के ग्राम बस्ती बंद गांव में सीतापुर के पूर्व एमएलसी राकेश सिंह शामिल होकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संवेदना व्यक्त की। दुर्गेश सिंह के बड़े भाई रमेश सिंह शाहगंज विधानसभा से विधायक है, उन्हें भी ढांढस बंधाया। शहर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल में आयोजित दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर केशव ग्रीन सिटी सीतापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अग्रवाल की उपस्थिति रही। आयोजित कार्यक्रम में उस समय समूचा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब ऑर्केस्ट्रा का मधुर प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर तारूर सहगल, शैलेश मिश्रा, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह और चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय गुप्ता, अधिवक्ता गणेश भोजवानी, खालिद मुख्तर ने शोभा बढ़ाई। विद्यालय कैप्टन हर्ष रस्तोगी, हेड गर्ल फाहिया सहनवाज, रिजेंसी शैक्षिक समूह के संस्थापक MF जैदी, निदेशक AR जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी, समारोह समन्वयक जहनी रिजवी, शिरीन मिश्रा मौजूद रही। जिला उद्योग बंधु की बैठक ADM नीतीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक में SDM सदर अभिनव कुमार, उपायुक्त उद्योग संजय सिंह, नगर पालिका परिषद सीतापुर के EO वैभव त्रिपाठी सहित व्यापारी मौजूद रहे। डीएम अभिषेक आनंद ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष एवं वीवीपैट भंडारण कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने ईवीएम कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच टीवी स्कैन पर देखकर की। इस दौरान ADM नीतीश कुमार सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विश्व क्षय रोग दिवस पर डीएम अभिषेक आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान 20 टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गई। जिले में 127 टीबी मरीजों को गोद लिया गया। इसके अलावा टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को गांधी जी की प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।